जो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में एल्गोरिथम बेस्ड होता है। जिस दिन पेमेंट होनी है उस दिन पेमेंट होगी होगी। आपने माल शिप कर दिया, पेमेंट इमीडिएटली हो गई। हालांकि बैंक का भी रही है, अगर आपकी बैंक की एलसी है उसमें भी ऐसे ही होता है कि आपने जैसे ही माल शिप किया आपकी पेमेंट हो जाती है। 5 डेज का टाइम होता है। बट उसके बाद भी उसमें ऐसे हैंडल होते हैं जिसको रोका जा सकता है, यानी कि बैंक को लोग कोई ना कोई तरीका निकाल के रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। पर ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं होता, और उसके लिए बैंक बहुत हैवी चार्ज भी करता है अपना। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट खोलेगा उसका ऑब्वियसली चार्ज भी तो लेगा वो, बैंक का अपना रोल है। तो ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम आने से आप ये मानिए इसको चाइना को फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, पर इंडिया में क्या छोटी छोटी फैक्ट्री है। और हालांकि इंडिया में यूज हो रहा है ब्लॉकचेन ऑलरेडी। जो हैदराबाद में, अपने आंध्र प्रदेश में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने एक छोटा सा कोर्स बना के उसमें डाला है जिससे कि लोगों को नॉलेज हो जाए कि ये ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, और थोड़ा इसके बारे में बताया, अपना प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि आने वाले समय में जो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वो दूसरे तरह थोड़े से और ज़्यादा एडवांस होंगे, और ब्लॉकचेन की वजह से कोई भी व्यक्ति, इवन हाउसवाइफ भी एक्सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर सब कुछ रीडिजाइंड है, रिस्क है ही नहीं उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इवन आपको ऑनलाइन लोन भी मिल सकता है, मतलब जब आपको ऑर्डर मिला है उसके अगेंस्ट आपको पैसा चाहिए तो वो भी ऑटोमेटिक है उसमें। मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म है, एथेरियम प्लेटफॉर्म पे होता है ये, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। नेचुरल बात है, हालांकि उनकी कॉस्ट तो होगी जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, पर वो जो कॉस्ट है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, बैंक से बहुत ज़्यादा कम है। तो बैंकिंग चैनल और जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अगर आप बाईपास कर पा रहे हो सिस्टम के अंदर, और उसके बाद भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को या आपके इंटरेस्ट को कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, सेफ गार्ड कर रहे हो, और आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो छोटे एक्सपोर्टर के लिए तो बड़ा बढ़िया काम है ये। मार्जिन बढ़ जाएगा, ईजी हो जाएगा। हाँ, उसके लिए मेरे को काफ़ी, चलो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ब्लॉकचेन इज ए चेन ऑफ ब्लॉक्स, वर्चुअल चेन, मतलब डिजिटल चेन ऑफ ब्लॉक। और वो जो चेन होती है वो नेवर एंडिंग चेन है, हर उसमें ब्लॉक ऐड होते आ रहे हैं। हर ब्लॉक में करीब 1800 के करीब ट्रांजैक्शन आप डाल सकते हो, राइट। और जो इंफॉर्मेशन आपने उस ब्लॉक में डाली वो उसके ब्लॉक के टैग से कनेक्टेड है, और उसका टैग आने वाले हर टैग के साथ कनेक्टेड है। आप इस बात को समझो, मेरी बात को मैं दोबारा बताता हूं। ब्लॉकचेन इज ए चेन ऑफ ब्लॉक्स, डिजिटल ब्लॉक्स, जो कि एक चेन में बंधे हुए हैं, और क्रिप्टोग्राफी, इसलिए क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसको। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, यानी कि मैंने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो क्रिप्टिकली उसके टैग से कनेक्टेड है, टैग के नंबर से, और वो जो टैग है वो अगले वाले ब्लॉक के टैग से कनेक्टेड है, क्रिप्टिकली, मैथमेटिकल फंक्शन। अगर मैंने एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन डाल दी और वो ब्लॉक है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर मैनिपुलेट करेगा तो सारे के सारी जितनी चेन है सबके डाटा मैनिपुलेट हो जाएगा, राइट। अब जो मैंने ये चेन बनाई, जो बनती जा रही है, ब्लॉक डालते जा रहा हूं, अगर मैं इस चेन को पूरी दुनिया में 5, 10, 20 हजार कंप्यूटरों पे कॉपी कर दूं, अब मुझे अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो मुझे उन 10,000 कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, तभी चेंज कर पाऊंगा। मैं किसी एक कंप्यूटर में चेंज नहीं कर सकता। अब इस वाले पॉइंट को समझ गए आप। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारी फैमिली में क्या होता है, किसी बात को हम राइटिंग में तो नहीं कहते। आपने कहा जी, मैं बेटे को बोला कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर, तेरा सारा पैसा मैं दूंगा। आप कोई राइटिंग में लिख के तो नहीं दे रहे हैं, आप अनाउंस कर दे दो फैमिली में, बेटा चिंता मत कर, तू तेरा जहां इच्छा हो रही है तू इंजीनियरिंग कर, पैसा मैं दूंगा, चाहे कहीं से भी लाके दूं। आपने बोल दिया ना सबको, सारे फैमिली मेंबर्स को पता है। अब इस बात को आप ये नहीं कह सकते कभी कि जी मैंने नहीं बोला था, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर को पता है। डू यू एग्री? सारे फैमिली मेंबर को पता है कि हमारे पिताजी ने ये बोला था आज से 1.5 साल पहले इसके बर्थडे पे कि बेटा जब तू 12th कर लेगा तू कहीं भी जाएगा, मैं कहीं से भी पैसा लाके दूं, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, मैं इंजीनियरिंग का खर्चा तेरा उठाऊंगा। तो पिताजी ये नहीं कह सकते नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कुछ और बोला था, क्योंकि सबको पता है ये बात, पूरी फैमिली को। ऐसे ही ब्लॉकचेन में क्या होता है, जब ब्लॉकचेन में 5-10 हजार कंप्यूटरों पे रियल टाइम में वो कॉपी होता जा रहा है, लेटेस्ट चेन कैसे मालूम पड़ती है? जो सबसे बड़ी चेन है वही होगी, नेचुरल बात है।
वही लेटेस्ट चेन कौन सी होगी जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि ब्लॉक हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड हो रहा है बिटकॉइन वाले केस में, राइट। तो वो जो क्योंकि 5000 कंप्यूटर पे है, तो ये तो सर्वविदित है ना, सर्वविदित है। सर्वविदित होने पे किसी एक बंदे के झुठलाने से तो वो झूठ सच नहीं हो जाएगा। इसलिए अब आपको ना तो आरबीआई की जरूरत है, ना किसी बैंक की जरूरत है, ना किसी गवर्नमेंट की जरूरत है। वो तो कंप्यूटर बोल रहा है, कंप्यूटर में तो आप उसको कॉपी कुछ कर ही नहीं सकते आप, राइट। ये तो बेस है, ये मैंने बेस बताया आपको। अब इसके अंदर इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको आपने, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसे ऑर्डर आया, ये अपने उसने पार्टी ने बोला जी मैं पेमेंट करूँगा, उसने वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई जब ये माल शिप होगा, किस तरीके से शिप होगा, किस टर्म्स पे शिप होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्लॉकचेन में ऐड हो रही है। तो वो जो उसके अंदर ऑटो ट्रिगर सिस्टम है, जैसे ही वो शिपमेंट होगी, एल्गोरिथम मॉडिफाई, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो अपने आप ही आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका पेमेंट वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बीच में क्या होगा कि जो बीच में सर्विस प्रोवाइडर है उसने ऑलरेडी आपको गारंटी दे दी है कि वो पेमेंट दे ना दे, मैं तो दे रहा हूं आपको, आपकी पेमेंट हो जाएगी, उससे मैं पेमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और वो भी किसी ना किसी बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि बाहर ने कह दिया मैं पेमेंट दूंगा, तो कोई ना कोई उसने ऑलरेडी अपना सेफगार्ड रखा हुआ है, लॉजिक बनाया हुआ है। तो अब आपके बैंकिंग चैनल सारे खत्म हो गए, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आप भी चेक कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आपको पूरा डैशबोर्ड देता है, आप अपने चेक करो क्या इन्फॉर्मेशन थी, कहाँ पे अगर कोई मिस्टेक थी तो आप एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कराओगे मिलके बायर के साथ कि भाई ये गलती हो गई थी, ये अब नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे, तो आप ट्रांसपेरेंसी आ गई और रियल टाइम में आप देख सकते हो कि मैं किस स्टेज पे हूं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म एथेरियम प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी, एथेरियम ब्लॉकचेन है काफी बड़ा, इस पे ये प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये ऑलरेडी मार्केट में है। अगर आप गूगल पे जाओगे तो अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग डर रहे हैं क्योंकि लोगों को भी इसकी नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे यूज करें, कॉन्फिडेंस नहीं है, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट अभी क्योंकि है नहीं, क्योंकि बैंक को आपने बाईपास कर दिया तो आपको डर लगेगा कि यार मैंने बैंक को बाईपास कर दिया कि गवर्नमेंट मेरे पीछे ना लग जाए। और बैंक भी डराएगी क्योंकि उसका मार्जिन जा रहा है। वो चुप बैठे हैं क्योंकि उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। जिस दिन ये सब आ गए तो बैंक वालों को तो बेचारों को कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए क्या कर रहे हैं बैंक वाले भी चुप के क्या करते हैं, अभी एचएसबीसी ने एक बांग्लादेश में एलसी खोल दी ब्लॉकचेन पे, देखो जी हम खोलते हैं। अब कहते तुम क्यों खोलते हो, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। वो खोल के दिखा रहे हैं, नहीं जी हमारा रोल तो फिर भी है, मतलब वो बताने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, जो भी समझो। मतलब बेसिकली अल्टीमेटली जो लेटेस्ट रेवोल्यूशन, इंटरनेट जैसी नई रेवोल्यूशन जो आने वाली है, जो आ चुकी है एक्चुअली में, पर लोगों को समझने में आने में टाइम लग रहा है, वो ऑलरेडी आ चुकी है, वो ब्लॉकचेन है। इंटरनेट तो उसका कि कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इतनी फास्ट है ना कि आदमी जब तक समझता है तब तक और नया लेटेस्ट आया, कोई नई चीज है नहीं, आ तो जाती है, पर ये अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, जैसे इंटरनेट का कोई अभी तक तोड़ नहीं आया है, ऐसे ब्लॉकचेन का भी तोड़ आने के चांसेस कम है। और ये एआई डिपेंडेंट होगा सारा, जो है सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। बिटकॉइन का रेट किसी जमाने में $41 10,000 बिटकॉइन होता था, आज एक बिटकॉइन का रेट $55,000 है। जब मैंने कोर्स बनाया था उसमें $1,500 था। मैंने अपने कोर्स में, आप देख सकते हो, मैंने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो 25% बिटकॉइन में लगा दो। ये बात 3-4 महीने पहले की है, और मैंने आप बता दिया था कि आपका पैसा डबल तो कम से कम हो ही सकता है, और आपका डबल के ट्रिपल हो गया। तो मतलब क्यों मैंने किस बेस पे बोला, मैंने ये भी बताया कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं आप खुद समझ लो कि रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, घटने का कोई सवाल ही नहीं है। और पर न्यूज़ क्या आती है कि ये डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो गुमराह करने के लिए लोगों को, जिससे कि रियलिटी ना पता चले। रेट तो बढ़ेंगे ही, रेट घटने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लो तो बिटकॉइन के रेट बढ़ रहे हैं तो कोई रीज़न तो होगा ना उसके पीछे। उस रीज़न को अगर समझ लें, वो चाहते ही नहीं कि आम पब्लिक को समझ में आए कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन तो चलो अलग बात है, बिटकॉइन के तो एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, पर ब्लॉकचेन अपने आप में ई कॉमर्स, जो नया टाइप का जो कॉमर्स है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें एक नया माइलस्टोन, एक पत्थर, नया पत्थर, मील का पत्थर साबित हो चुका है। उसको बस आगे डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली बात है। तो इसलिए फ्यूचर है, थोड़ा सा वेट करने वाली बात है।